नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनावी सभा के दौरान कथित आपत्तिजनक स्पीच के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। साल 2018 में अलवर में चुनावी रैली के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक भाषण पर उनके विरोधियों ने आपत्ति दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने के मामले में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। इसके साथ ही गाँव स्तर तक निगरानी के लिए अफसरों को तैनात करने का ऐलान किया। इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। सीएम ने कहा है कि असम से मातृ और शिशु मृत्यु की उच्च दर है और इसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है। देश की सुरक्षा में मुस्लिमों का रेडिकलाइजेशन की एक बड़ी चुनौती बन गया है। 3 दिन की डीजीपी आईजीपी बैठक में जो रिपोर्ट दी गई उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है, जो देकर कहा गया है कि जिस तरह से मुस्लिम युवाओं का रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है वो देश की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। जो कागज जमा किया गया उसमें यह भी साफ लिखा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कट्टरपंथी संगठन है। अब ये निष्कर्ष उस बैठक में निकाला गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने भी हिस्सा लिया था। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के एक मामले में हम पहले ही जमानत दे चुके हैं। वहीं सीबीआई ने अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके की जमानत दे दी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये इच्छा जाहिर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी आगे की जिंदगी पढ़ने लिखने में लगाना चाहते हैं। वे हर तरह की राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त चाहते हैं। जारी बयान में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि ये बहुत सम्मान की बात थी कि मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर सेवा करने का मौका मिला। पिछले साल न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने की घटना पर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी शंकर मिश्रा पर 6 महीने का बैन तो लगाया ही गया है, साथ में विमान के पायलट का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब कैबिनेट क्रू यूनियन पायलट के समर्थन में उतर आया है। कैबिन क्रू यूनियन के बयान जारी कर पायलट का लाइसेंस सस्पेंड करने को बेहद सख्त सजा बताया जा रहा है। एयर इंडिया के कैबिन क्रू मेंबर का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन ऑल इंडिया कैबिन क्रू एसोसिएशन ने बयान जारी कर पेशाब कांड से जुड़ी फ्लाइट से पायलट का लाइसेंस सस्पेंड करने की बेहद सख्त सजा बताया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने डब्ल्यूएफआई और पहलवानों के बीच चल रही खींचतान के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाने का फैसला लिया है, लिहाजा वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। यह कमेटी 1 महीने में जांच करने के बाद कंपनी रिपोर्ट पेश करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा है कि हमने खेल संघों को राजनीति से अलग किया। हमने कमेटी के गठन भी इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा है। दिल्ली नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव 24 जनवरी को होगा। सबसे पहले निर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे 6 जनवरी की सुबह पहले एल्डरसन सदस्यों को। और यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें कि इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ था और मारपीट की नौबत आ गई थी। गौरतलब है कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी 6 जनवरी को सिविक सेंटर में था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सभी जिला और राज्य कांग्रेस कार्यालय को 30 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दिन श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करने के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, यात्रा के समापन को चिन्हित करने के लिए राहुल गांधी 30 जनवरी को सुबह 10 बजे श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आमंत्रण पर गरीबों के कल्याण के इस कार्यक्रम में आकर वो जो दृश्य देख रहे हैं वो अद्भुत है। जी हाँ, यहाँ जो जन सैलाब देख रहे हैं उनकी इस कंपना भी है और ये श्री चौहान की जनता को लगातार आशीर्वाद मिला है। वो जमीन से जुड़कर कार्य करने वाले कार्यकर्ता है। रक्षा मंत्री श्री सिंह और मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगरौली जिले में 25,412 आवासहीन गरीब परिवार को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में निःशुल्क भूखंड का वितरण और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में रीवा संभाग के 6,78,408 हितग्राहियों को खाते में 135 करोड़ 68 लाख रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए।
देश में शादियों का सीजन चल रहा है। इस दौरान सोने चांदी की डिमांड बढ़ने से इनमें दाम में 7वें आसमान पर रहता है। इस बीच पिछले कई दिनों से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके बाद आज सोने के भाव में मामूली कमी आई है। जिसके बाद सोने की खरीद को लेकर लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या यह सोने में निवेश करने का सही समय है। ऐसे में अगर आप आज सोने की खरीद करने का मन बना रहे तो आपके लिए खबर जरूरी है। खरीदारी करने की सोच रहे तो आपके लिए पता करना जरूरी है कि शहर में आपके सोने चांदी का भाव क्या है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बुधवार को होने वाली महिला आईपीएल की 5 टीमों की नीलामी से कम 4,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें शीर्ष व्यवसायिक घराने अपनी बोली लगाएंगे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार टीमों की बंद बोली नीलामी में प्रत्येक टीम के 500 से 600 करोड़ रुपए में बिकने की उम्मीद है। इससे पहले पुरुष आईपीएल टीमों की नीलामी में काम कर चुके उद्योग जगत से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र ने नीलामी से पूर्व पीटीआई से कहा, WPL में काफी संभावना है। भविष्य के लिए निवेश करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है और भारतीय नागरिकों के पास चुनने के लिए निवेश विकल्पों की एक अच्छी खासी लिस्ट है। बीमा में निवेश करना अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के जोखिम मुक्त तरीकों में से एक है। भारतीयों को LIC से बीमा लेना पसंद है और इससे चुनने के लिए कई जगह अलग अलग LIC नीतियां हैं। इसलिए अगर आप बिना किसी टेंशन या जोखिम के निवेश करना चाहते हैं तो LIC का यह प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। भारतीय रेलवे ने आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है, ताकि प्रत्येक ट्रेन में मांग के उतार चढ़ाव का नियमित रूप से देखभाल किया जा सके। जी हां, आपको बता दें ट्रेन प्रोफाइल एक सीट क्षमता के अनुकूल निर्णय सहायता है। इसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी एक तारीख की ट्रेन यात्रा में ही टिकट और श्रेणी के 5,000 से अधिक संयोजन हो सकते हैं। रेल मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार टिकट के लिए मांग का उतार चढ़ाव मात्र पहले से ही आखिरी टेंशन के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को संबोधित करेंगे। स्टार एजेंसी ANI के मुताबिक PM मोदी 24 जनवरी को शाम 5-4 बजे आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी जैसे 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का लंबे वक्त तक दबदबा रहा था, लेकिन आज उनकी पार्टी शिवसेना 2 धड़े में बढ़ चुकी है। एक तरफ खुद उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, तो दूसरी ओर कभी बाला साहेब ठाकरे के करीबी रहे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2022 की बेस्ट महिला T20 टीम का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इस टीम के तहत पूरे साल T20 में गेंद और बल्ले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 11 खिलाड़ियों का चयन करती है। ICC द्वारा घोषित की गई इस साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में भारत की सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका से एक खिलाड़ी की टीम में जगह मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि 11 महिला क्रिकेटरों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर से जो भी भारतीय टीम को जब सबसे ज्यादा चुना गया है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के लोगों को 400 आम आदमी क्लिनिक की सौगात देंगे। इससे पहले उन्होंने पहले चरण में बने 100 आम आदमी क्लिनिक के 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया था। अब 400 नए क्लिनिक तैयार होने के बाद पंजाब में कुल आम आदमी क्लिनिक की संख्या 500 हो गई है। सोमवार को मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को बताया कि 27 जनवरी को अमृतसर में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। NPS खत्म करने और OPS का फायदा दिलाने की यह लड़ाई 2024 से पहले लड़ी जाएगी। 21 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन की नेशनल कन्वेंशन की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव किया जाएगा। NGCA का दावा है कि उस घेराव में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के लगभग 5 लाख NPS कर्मचारी शामिल होंगे। करीब 1 महीने पहले कोविड को लेकर पूरे देश में फिर से खौफ का साया मंडराने लगा था। आनन फानन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर सभी बड़े जिम्मेदार अधिकारी और नेताओं ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया था। दरअसल चीन में अचानक बढ़े मामलों में ऐसी सतर्कता बरती जानी आवश्यक थी। फिलहाल 1 महीने बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने पूरे देश में मामलों की गहनता से जाँच के बाद पाया कि अब कोविड को लेकर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है।
मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 0 से 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 2.9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में पिछली रात तापमान 0 से 0.5 डिग्री कम था। बारामूला जिले के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। आसमान साफ रहने के कारण पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई तथा गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में तापमान 0 हो गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से तेल की कीमतें कम करने की अपील की है। पुरी ने कहा है कि मैं तेल कंपनियों से अनुरोध करता हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं और कंपनियों की अंडर रिकवरी बंद हो गई तो देश में तेल की कीमतें कम की जाए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के बावजूद हम तेल की कीमतों को मैनेज कर सके, क्योंकि सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। हालांकि कुछ राज्य सरकार इसके बावजूद वैट कम नहीं किया है, इस वजह से वहाँ अभी भी तेल की कीमत अधिक है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।